हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए न्याय सीरीज़ से मिनी मॉक टेस्ट 3 अटैम्प्ट करेंगे। तो ये मिनी मॉक टेस्ट रहेगा जिसके अंदर आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ से रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं वो जीके जीए से रहेंगे। तो न्याय सीरीज़ का ये मिनी मॉक टेस्ट 3 है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सीरीज़ पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फटाफट से मिनी मॉक टेस्ट 3 की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास मैथ से रहेगा और मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें बोला गया है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल सा इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो MDH का फॉर्मूला लगेगा कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को जो है वो 12 दिन में करेंगे, तो कितने व्यक्ति लगेंगे उसी कार्य को 20 दिन में करने में। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगेगा। MDH का फॉर्मूला होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर वाला। ठीक है, तो कटिंग करेंगे। 5 तिये 15 होता है, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित अगर हम करेंगे, 18 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपने पहले इसको इस तरह से लिख लेना है। जब मैं 19 को 18 से भाग करूंगा तो आपको पता है कि 1 बचेगा शेषफल, और 20 को जब 18 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो मेरे पास क्या बचा, 1 की पावर 19 बची, प्लस में कितना बचा 2। 1 की पावर 19 कितना होता है 1 होता है, प्लस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। ये आपके पास जो है क्वेश्चन है वो रिमाइंडर थ्योरम से है। रिमाइंडर थ्योरम एक चैप्टर होता है एडवांस मैथ में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को जो भी देख रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं कि 8 प्रेक्षणों का औसत 25 है, यानी कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 25 है। तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 200 हो जाएगी। कह रहा है कि यदि एक प्रेक्षण 11 को हटा दिया जाए, यानी कि 200 में से अगर हम 11 को माइनस कर दें, ठीक है, यही बोल रहा है कि एक प्रेक्षण जो कि 11 है उसे अगर हम हटा दें तो कितना रह जाएगा 189 रह जाएगा। तो शेष प्रेक्षणों का औसत, तो जो बची संख्याएं हैं उनका औसत बताना है, तो फिर से एवरेज निकालनी है। तो अब जोड़ कितना रह गया 189 कितनी संख्याओं का 7 संख्याओं का। तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 होता है, यानी कि 27 इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था आपके पास न्याय सीरीज का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि एक्स रेशो वाई आपको दे रखी है कितनी 5:9 और वाई रेशो जेड दे रखी है 4:7। तो हमें एक्स रेशो वाई रेशो जेड निकालिए। तो एक्स वाई हमें दे रखा है कितना 5:9 और वाई जेड दे रखा है 4:7। इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 9 इधर और 4 इधर आ जाएगा। तो 5 चौके कितना होता है हमारे पास 20 हो जाएगा, 4 9 में 36 हो जाएगा और 7 9 से 63 हो जाएगा। तो 20:36:63 ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पीएन लेवल में पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके पास आएंगे नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक दुकानदार ने खरीदार को 20% और 10% की दो क्रमागत छूट दी है। खरीदारी खरीदार को दी गई शुद्ध छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंगल डिस्काउंट आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है। सिंगल डिस्काउंट, इसको करने के भी कई सारे तरीके हैं, चाहे तो आप रेशो मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो बेसिक तरीके से या फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। तो अगर हम फिर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपके पास ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ये रहेगा। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ए की जगह मैंने 20 रखा, बी की जगह मैंने 10 रखा, माइनस में 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय कितना 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, जीरो से यहाँ जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 30 माइनस में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 28%। यानी कि जो शुद्ध छूट है या फिर हम कहें कि जो सिंगल डिस्काउंट है वो कितने का रहेगा, वो आपके पास 28% का रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। इसको आप फॉर्मूला बेस भी रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मैं रेशो मेथड से कराऊँ तो 20% जो होता है वो हमारे पास 1/5 होता है। तो 5 पे 1 की छूट मिली तो 5 की चीज़ कितने में बिकेगी 4 में। 10% होता है हमारे पास 1/10, यानी कि 10 पे 1 की छूट, 10 की चीज़ कितने में बिकेगी 9 में। तो यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो अगर कटिंग हो रही है तो कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होता है, पंजू पंजू कितना हो जाएगा 25, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 25 की चीज़ कितने में गई है हमारे पास 18 में गई है।
तो कितने का डिस्काउंट मिला? आप कहोगे 7 का डिस्काउंट मिला। तो 7 का डिस्काउंट किस पे मिला? 25 पे। तो 7 25 का कितना डिस्काउंट परसेंट है? 25 चौके 100, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 328 है। तो दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 328 है। एक संख्या को 93% से कमी की जाती है, दूसरी संख्या में 19% से वृद्धि की जाती है। तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो समान होती हैं, दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो मैंने दो संख्याएं मान ली कि एक संख्या मेरे पास 100x है और दूसरी संख्या मेरे पास जो है वो 19y है। 100, एक सेकेंड, 100x है और दूसरी संख्या मेरे पास जो है वो 100y है। तो एक में की गई है 93% की कमी और दूसरी में की गई है क्या? 19% की वृद्धि। तो अगर मैं इसमें 93% की कमी करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? आपको लोगे 100 में से 93 गया, कितना बचेगा? 7x बचेगा। और दूसरी में अगर मैं 19% की वृद्धि करता हूँ तो 119y हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने दो संख्याएं 100x और 100y मान ली। तो 100x और 100y मानने के बाद एक में 93% की कमी करी तो 7x आ गया, दूसरी में 19% की वृद्धि करी तो 119 आ गया। तो कहता है कि दोनों प्राप्त संख्याएं जो हैं वो समान हैं, यानी कि 7x बराबर है किसके? 119y के। तो यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 119 बटे में 7, कटिंग करेंगे 7 एक कम में 7, 7 7 49 और 7 एक कम में 7। तो दो संख्याओं की रेशो मेरे पास आ गई कितनी? 17 और 1। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 328 है। तो यहाँ अगर मैं अंतर देखूँ तो 16 के बराबर है। 7 में से 1 गया, 17 में से 1 गया, कितना? 16। तो 16 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 328। एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 328 बटे में क्या करेंगे? 16। ठीक है ना। 328 बटे में हमने क्या कर दिया? 328 बटे में हमने 16 कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे 16 को तो ये हमारे पास आएगा 20, 16 दूनी 32 होता है, ना जाने की 0, 16 पंजे 80। तो कितना आ जाएगा? 20.5 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 20.5 आ जाएगी। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो 17 प्लस 1 कितना होता है? 18। तो 18 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 18 से। और 20.5 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 369। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। तो कैसे हमने इसको किया? हमने देखा कि दो संख्याएं मैंने लेट कर ली कि दो संख्याएं हैं मेरे पास 100x और 100y। दो संख्याएं मैंने एक संख्या मैंने 100x मान ली, दूसरी संख्या मैंने 100y मान ली। एक में 93% की वृद्धि करी, दूसरे में 93% की कमी करी, दूसरे में 19% की वृद्धि करी। बढ़ाया उसे तो 100 में से 93 गया, कितना बचेगा? 7x बचेगा। और 100 में 19 जोड़ा तो 119 हो गया। दोनों संख्याएं बराबर हैं तो यहाँ से x और y की रेशो होगी। दोनों संख्याओं का अंतर 16 है तो 16 की वैल्यू 328 के बराबर मेरे को दे रखी है। एक की वैल्यू 20.5। दोनों संख्याओं का जोड़ा तो 18 या 18 को 20.5 से गुणा करा तो फिर 69 आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आया होगा कैसे हमने इसको किया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि राम ने 222 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। यदि राम को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है तो परीक्षा में कुल अंक बताने के कितने होंगे? तो राम ने जो है वो 222 अंक लिए और 18 अंकों से फेल हो गया। तो अगर मैं इसको 18 अंक और दे दूँ, 18 नंबर और दे दूँ तो वो पास हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? ये 40% के बराबर है। तो 40% की जो वैल्यू है वो बराबर है किस में? 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 240 बटे में 40 कर लेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 6। तो कह रहा है कि कुल अंक बताने, तो कुल अंक कितने होते हैं? 100% हो जाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो यानी कि पास होने के लिए कुल अंक जो है वो 600 है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी एक साथ एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो काम जो है वो 40 दिन में कंप्लीट होगा। बी और सी उसी कार्य को मिलके करेंगे तो 60 दिन लगेंगे। और ए बी सी अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो उसी कार्य को करने में 30 दिन लगेंगे। इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 120। 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। यहाँ 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा।
कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य का 1/3 भाग डैश में पूर्ण कर सकता है। तो बी का टाइम निकालना है, लेकिन उसी कार्य का 1/3 भाग। तो हमें बी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 4 है, जिसमें से ए और बी की क्षमता कितनी है, 3। तो मैंने यहाँ 3 रख दिया, प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 4। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। और हमें ये पता है कि बी और सी की जो क्षमता है वो मिला के कितनी है, 2। अगर सी की क्षमता 1 निकाली है तो बी की भी कितनी आएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। अब बी को करना है 1/3 भाग काम करना है। 1/3 कितना, यानी कि 120 का 1/3, और 120 का 1/3 कितना होता है, 120 का 1/3 होता है 40। तो 40 काम करना है। तो हम बी का क्या निकाल लेंगे, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो बी को करना है 40 काम, क्षमता कितनी है बी की, 1। तो कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन यहाँ पर लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, ओरली क्वेश्चन आप इसको कर सकते थे, लेकिन समझाना है मेरे को, इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ आए होंगे कैसे हमने इसको टैकल किया है। तो हमने यहाँ पर अभी 8 क्वेश्चन जो है वो मैथ के कर लिए हैं, मिनी मॉक टेस्ट है। तो आप ये समझ के चलिए कि जितने जितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे उससे हाफ यहाँ मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। 8 के 8 क्वेश्चन उम्मीद आपको समझ आए होंगे कैसे हमने किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे जीके पोर्शन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जीके से रहने वाला है, बोला गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे, वो थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा, धर्मपाल उसके संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है, यानी कि मूविंग फ्रॉम द ट्रोपोपोज टू मेसोस्फेयर इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर क्या होगा। तो क्षोभ मंडल से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 23-24 डैश से संबंधित हैं, यानी कि आर्टिकल जो 23-24 हैं वो किससे रिलेट करते हैं। तो आर्टिकल से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये शोषण के खिलाफ अधिकार यानी कि राइट टू एक्सप्लोटेशन जो होता है वो 23-24 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। नागरिकता से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा। आर्टिकल 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस उस रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त नियम तालिका में संशोधन हुआ। तो उसका नाम बताना है। तो उसके बाद किसका आता है, हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू के रोटेंजिन ने। ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। डब्ल्यू के रोटेंजिन ने जो था वो एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक कौन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक कौन है। तो ये आपके पास मोहम्मद इकबाल, सबको पता है ये। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगला है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म आपके पास पूछी गई है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नृत्य जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो भारत की जो जनगणना है वो जनगणना कौन सा अधिनियम है, जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जो है वो आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट मिनी मॉक टेस्ट के लिए। न्याय सीरीज़ चल रही है, ये न्याय सीरीज़ आपके एग्जाम पॉइंट जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक चलती रहेगी। तो इस सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि रागनी डैश राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो रागनी इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ। तो किस स्टेट से है रागनी। तो ये रागनी जो है वो हरियाणा स्टेट से है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में निम्नलिखित में से किस पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। तो कैप्टन शिवा चौहान will be posted at which of the following post in Siachen ग्लेशियर। तो कहाँ पर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपके पास कुमार पोस्ट। ऑप्शन नंबर आपके पास सी
आंसर हो जाएगा। कैप्टन शिवा चौहान कौन है? ये एक फर्स्ट वुमन ऑफिसर हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये एक फर्स्ट वुमन ऑफिसर, लेडी ऑफिसर हैं ये। कौन? शिवा चौहान। ये एक लेडी ऑफिसर है जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में पोस्ट हैं। उनको कहाँ पोस्ट किया जाएगा? कुमार पोस्ट पे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन उड़ीसी नृत्य का प्रतिपादक है? उड़ीसी नृत्य का प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपके पास मायाधर राउत। मायाधर राउत जो है वो उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक है। अगला है आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि हु गेव द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो गणगौर कैसा त्यौहार है? गणगौर जो है वो मुख्य त्यौहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय केरवा संरचनों से के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा फॉर्मेशन संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हिमालय? वो है कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले पर्सन कौन थे? वो थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या मतलब है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला है नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, विष्णु शर्मा नहीं है, नाट्यशास्त्र लिखा है आपके पास भरत मुनि ने। सॉरी माफ कीजिएगा, भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है? किस पर्वत श्रृंखला में है महेंद्रगिरी जो कि सबसे ऊंची चोटियों में से एक है? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 8 मैथ के क्वेश्चन और आपके पास 20 जीके के क्वेश्चन। ये मिनी मॉक टेस्ट 3 था। उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होंगी इसकी, ठीक है ना, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मिनी मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट सब एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक चलेगा। और इस मिनी मॉक टेस्ट के लिए आपको सिर्फ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और इस न्याय सीरीज़ के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।